शुरू करें पूछो। मित्रों नमस्कार। क्या 1.5 महीने के बाद इस हॉल में बातचीत कर रहे हैं प्रेस के मित्रों से? नमस्कार। नहीं, आजकल कहीं और बात करता हूं, ये मैं कह रहा था। मित्रों, बजट की चर्चा एक दूसरे प्रसंग में आज करनी है। कांग्रेस की ओर से कल से बहुत कहा गया है कि ये बजट हमारी नकल है, और दूसरा कहा गया है कि इसमें नया कुछ नहीं है और ये इंस्पायर नहीं करता। तो अगर उनके तर्क को मान लें तो उनका बजट इंस्पायर नहीं करता है। पहली बात तो ये है। ये बजट किसी की नकल नहीं है। ये भारत में नई आशा और नए उत्थान का दस्तावेज है। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ ए न्यू रिसर्जेंट इंडिया एंड अ डॉक्यूमेंट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर रोड मैप। आपको मालूम है कि ये कोई साधारण बजट नहीं है। एक नई सरकार प्रामाणिक रूप से जीती, उसने अपना एक विजन दिया रेल बजट के माध्यम से, दूसरा विजन दिया है मेन बजट के माध्यम से। कांग्रेस और वामपंथी मित्र कह रहे हैं यह सिर्फ कैपिटल मार्केट की चिंता करता है। ये कैपिटल मार्केट की भी चिंता करता है, रूरल मार्केट की भी चिंता करता है। द बजट is concerned about digital India and also rural India. That is the basic theme of this budget. आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस या बाकी पार्टियों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। हमारा दर्शन यह है कि जब अधिक आर्थिक विकास होगा, अधिक पूंजी निवेश होगा, अधिक उद्योग धंधे बढ़ेंगे, अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी, तो वितरण भी सरल होगा और समानता आएगी। The BJP firmly believes that genuine equity can come only upon the roadmap of good growth. यह हमारी सोच है। इसलिए इस पूरे बजट में हमने टर्न अराउंड का रोड मैप दिया है देश के विकास के लिए। कांग्रेस पार्टी डिक्लेरेशन की बात होती है ना, तो अगर मैं एक बात कहूं, वन इज डिक्लेरेशन, वन इज डीड एंड वन इज मिसडीड। डिक्लेरेशन, डीड, मिसडीड। कांग्रेस पार्टी का डिक्लेरेशन अधिक होता था, डीड कम होती थी, मिसडीड अधिक होता था। हमारी सरकार में डिक्लेरेशन है, डिटर्मिनेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन है, बेस्ड अपॉन गुड गवर्नेंस। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट। कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति 60 साल की रही है, रोटी कैसे बटेगी, रोटी की संख्या कैसे बढ़ेगी, यह उनकी चिंता नहीं रही है। The politics of Congress party mainly has been concerned as to how the bread shall be distributed and how will the number of bread grow has been the least of their priorities. That is their mindset. We in the BJP firmly believe that the distribution of bread would be easier if the number of bread grows. जब रोटी की संख्या बढ़ेगी तो रोटी को बांटने में सरलता और सहजता होगी। यह है इस पूरे बजट का दर्शन, क्योंकि बजट की फिलॉसफी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है।
इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं पार्टी के दफ्तर में ही ये प्रेस करूंगा कि बीजेपी की फिलॉसफी क्या है, इस बजट में बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, हमने कैपिटल मार्केट की चर्चा की, उद्योग की चर्चा की, इंसेंटिव की चर्चा की, एम्प्लॉयमेंट की चर्चा की। एक बात कही जा रही है कि इसमें कृषि के लिए कुछ नहीं है और इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। तो लगता है हारने के बाद कांग्रेस के मित्रों ने होमवर्क करना छोड़ दिया है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अगर थोड़ा बजट डॉक्यूमेंट पढ़कर आते तो जो उनके नेता टिप्पणी कर रहे हैं, इसका एक कॉमन मैन के लिए इस बजट में क्या क्या है, आपको हम एक शॉर्ट नोट देंगे, लेकिन थोड़ा मैं आज बजट डॉक्यूमेंट से ही पढ़ करके कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। As I said, this budget is a document for capital market renewal, rural renewal, urban renewal, and promise for the poor as well. इन सबों को मैं वही शुरू करता हूं। मैं एक एक पैराग्राफ कुछ जस्ट टोकन के लिए आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इसमें हमने लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की है। हमने इसके लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया है। एंड लो अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर whom? फॉर द पुअर, फॉर द लोअर इनकम ग्रुप एंड एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन। और इसका एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको हम पढ़ना चाहते हैं। I have already outlined other incentives such as easier flow of FDI in this sector. Government is willing to examine other suggestions that would spur growth in this sector. तो सिर्फ ये 4000 करोड़ पर ही नहीं है, FDI खोला गया है, और भी सजेशन मंत्री जी ने कहा है वो विचार करेंगे। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको मालूम है नए कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि आपको खर्चा करना है। स्लम डेवलपमेंट को भी हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की परिधि में लाया है कि अगर कंपनियां स्लम डेवलप करती हैं स्लम एरिया को, तो वो CSR का क्लेम ले सकती हैं। इसके पैराग्राफ 72 को हम पढ़ना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि कह रहे हैं कि पुअर के लिए कुछ नहीं किया है। ये माल न्यूट्रिशन, ए नेशनल प्रोग्राम इन मिशन मोड इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू halt the deteriorating malnutrition situation in India, as present interventions are not adequate. A comprehensive strategy including detailed methodology, costing timelines and monitorable target will be put in place within 6 months. ये हमारा डिक्लेरेशन है। अब कहा गया है कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं है। हाँ, एक बात एग्रीकल्चर पर आने के पहले मैं पैराग्राफ 67 पढ़ना चाह रहा हूं। म्युनिसिपल बॉडीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उसमें आपके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बढ़े। इसके लिए देखिए पीएम ने कितना निर्देश दिया और क्या सैंक्शन हुआ है। प्रेजेंट कॉर्पस ऑफ दिस फैसिलिटी इज 5000 करोड़ जो अभी था। In keeping with Honorable Prime Minister vision for urban areas, it is proposed to enlarge it to 50,000 crore for extension of this facility for 5 years. अब बताइए, कहा जा रहा है कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। 5000 करोड़ को 50,000 करोड़ किया गया है। Such a handsome allocation has been made for urban renewal, municipal renewal. अब मैं एग्रीकल्चर में आता हूं। एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन की बात इस सरकार ने बहुत गंभीरता से ली है, खेती लाभकारी हो। अभी तक एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये बात बहुत कम आई है इसलिए मुझे बताना जरूरी है इसको, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए अब तक सिर्फ पूसा में इंस्टीट्यूट था, द फेमस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत सरकार ने इस बजट में क्या क्या किया है? 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम में और झारखंड में खड़े किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खड़े किए जाएंगे, और तेलंगाना और हरियाणा में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खड़े किए जाएंगे। Therefore, in the same budget, 2 agriculture research institutes in Jharkhand and Assam, 2 agriculture universities in Andhra Pradesh and Rajasthan,
and 2 horticulture university in Telangana and Haryana. अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया दिया, तो बजट तो ईयरली डॉक्यूमेंट है ना। ये क्या कहा गया है कि आगे नहीं देंगे क्या, नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे क्या? तो ये कौन सी बात कही जा रही है? फिर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी काम गुजरात में किया था, सॉइल हेल्थ को ठीक करने का। इसमें इस बजट में फार्मर के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को मिशन मोड में लाने की बात की गई है। हर को कार्ड दिया जाएगा, 100 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन उसके अलावे 56 करोड़ की लागत से 100 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्थापित करने की बात की गई है। तो किसानों के लिए रिसर्च हो, किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों के लिए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हो। और मैंने बात कही कि कैपिटल मार्केट टू रूरल मार्केट, तो पैराग्राफ 82 में पढ़ रहा हूं, जिसमें कहा गया है, टू एक्सेलरेट सेटिंग ऑफ ए नेशनल मार्केट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल क्लोजली वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट टू reorient their respective agriculture produce market committee acts, and by the farmer and consumer interest will be further served by increasing competition, integrating markets across the country. तो एक बात कही गई है। एक बात इसमें और है जो बहुत ही नई बात है, जो कि इन चीजों को थोड़ा मैं फॉलो करता हूं। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको कैपिटल और लोन नहीं मिलता था, क्योंकि आपके पास जमीन का पट्टा नहीं है। एक नई योजना की गई है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस फार्मर्स आर अनेबल टू प्रोवाइड लैंड टाइटल एज गारंटी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज डिनाइड टू देम एंड दे बिकम वल्नरेबल टू मनी लेंडर्स lending. I propose to provide finance to 5 lakh joint farming groups of भूमिहीन किसान थ्रू नाबार्ड। तो उनका एक ग्रुप बनेगा, उसको लेके पैसे दिए जाएंगे। तो ये नए नए प्रयोग हैं विकास के, किसानों के लिए। और इसमें एक अंतिम बात, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 25,000 करोड़ किया गया है। इन पैराग्राफ 86 नाबार्ड के माध्यम से कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को ठीक करना जरूरी है, इसके लिए 5,000 करोड़। तो वेयर हाउसिंग ठीक हो, सॉइल टेस्टिंग ठीक हो, 4-4, 6-6 यूनिवर्सिटीज आती है उनके विकास के लिए, रिसर्च बॉडी आती है, लैंडलेस किसानों के लिए जगह मिलनी चाहिए, लेबरर्स के लिए लोन मिलना चाहिए। इसके अलावे रूरल हेल्थ एंड हाउसिंग, ये सब की चिंता की गई है। और कांग्रेस के और बाकी लोग कहते हैं सिर्फ कैपिटल मार्केट की चर्चा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बाकी इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपको मालूम है, 37,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं फॉर नेशनल हाईवे, लगभग 15,000 करोड़ दिए गए हैं फॉर प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। पावर की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हमने इस बजट में देश के हेरिटेज की बहुत चिंता की है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो आपने सुना ही है कि नमामि गंगा 2037 करोड़ का हमने गंगा कंजर्वेशन मिशन के लिए दिया है, जिसको नमामि गंगा कहा है। लेकिन हमने रिवर फ्रंट्स के घाट के विकास के लिए भी पैसे दिए हैं, और ये 100 करोड़ खाली इसमें अलॉकेटेड है। केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, गंगा यमुना के किनारे जो सब ये हैं। इसके 3 और एक बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में कल्चरल टूरिज्म में है, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका नाम रखा है प्रसाद, शॉर्ट, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। और दूसरा नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसके अंतर्गत ये योजना जो अपने टूरिस्ट हेरिटेज साइट हैं, स्पिरिचुअल साइट्स हैं, शहर मथुरा है, श्रीकांत जी को खुशी होगी मथुरा का नाम देख करके, अमृतसर है, गया है, कांचीपुरम है, वेलंकनी है, अजमेर है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये कोई अंतिम नहीं है, इस साल के लिए। और बाकी तो बुद्धिस्ट सर्किट, सारनाथ, गया, वाराणसी बुद्धिस्ट और आर्कियोलॉजिकल साइट। तो कहने का मतलब क्या है, ये बजट देश की उद्यमशीलता को बढ़ाता है, देश के उद्योग को बढ़ाता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देता है।
और साथ ही साथ गरीबों की चिंता करता है, किसानों की चिंता करता है, रूरल मार्केट की चिंता करता है, भूमिहीन मजदूरों की चिंता करता है और खेती कैसे मॉडर्न हो इसकी चिंता करता है। और यह पहली बार हुआ है कि एक ही बजट में 4 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, 4 आईआईटी, 5 आईआईटी, 5 आईआईएम और 12 मेडिकल कॉलेज। Not a small thing. Please understand. One budget is giving 4 AIIMS, 5 IITs, 5 IIMs and 12 medical colleges. तो एजुकेशन की ये चिंता की गई है। तो मित्रों, ये बात मैंने इसलिए कही थी कि जो जिस तरह से प्रचार चला था, बीजेपी और बाकी में क्या अंतर है, केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, उसमें क्या हुआ था बताने की ज़रूरत नहीं। और आज बीजेपी के पहले बजट में देश के गरीबों की चिंता है, देश की उद्यमशीलता की चिंता है, देश के विकास की चिंता है, गंगा की चिंता है, गंगा के घाटों की चिंता है, अपने जो धार्मिक शहर हैं उनकी चिंता है, विरासत को प्रिजर्व करने की चिंता है, कश्मीरी पंडितों की भी चिंता है। मोदी जी ने अपनी यात्रा जब शुरू की थी चुनाव की तो कहा था कि मैं आपकी चिंता करूंगा, और पहले बजट में उनके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, माइग्रेंट्स के, आगे भी और करेंगे। तो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव बजट, इट इज एन एजेंडा फॉर इंडियाज रिन्यूअल। यह भारत के उत्थान का दस्तावेज है। इसलिए अंत में मुझे इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो आलोचना करेगी, वो तो हमारे बजट की तारीफ नहीं करेगी और उनके इस अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे उनको एक नेक सलाह अंत पे देनी है। अगर बिना होमवर्क किए इस बजट की आलोचना के बजाय 45 दिन के बाद अगर वो ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते कि हम 44 कैसे हो गए इस चुनाव के बाद, तो शायद उनका भला होता। दैट्स ऑल। ओपन टू क्वेश्चन। जी संजय जी आते हैं आपके पास। वेलकम। Yes. I think the transport is going till Bengal. But right. As the first part is concerned, सरदार पटेल के उस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, जो टोटल प्रोजेक्ट है वो, जिसकी फंडिंग कई प्रकार से हो रही है। ये सिर्फ मूर्ति के लिए दिया गया है। और क्या इस देश में सिर्फ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियों पर ही खर्चा होगा? हमें गर्व है कि हमने सरदार पटेल पर खर्चा किया है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। द लेगेसी ऑफ सरदार पटेल नीड्स टू बी told to the coming generation as to what he did for India. इसीलिए आजादी के बाद पहली बार वॉर मेमोरियल दिल्ली में बन रहा है। इसी के लिए आजादी के बाद पहली बार पुलिस मेमोरियल दिल्ली में बन रहा है। और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि सरदार पटेल के लिए हमने इतना किया है। जो आपने दूसरी बात कही है कि स्वाभाविक है, घाटों के ये इस वर्ष का बजट है, ये कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक गंगा में ट्रांसपोर्ट की बात है, वो तो इलाहाबाद से हल्दिया जा रहा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। बंगाल की भी चिंता की जाएगी। वो संजय जी आपका सवाल। हाँ, देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ये बजट पर प्रेस है और वैसे भी न्यायपालिका के बारे में मैं कभी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, इसलिए यहाँ नहीं करूंगा। राधिका जी आपका सवाल।
अगर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की आवश्यकता है तो मैं हमेशा स्पष्ट हूं और आपकी जानकारी के लिए हमारी चर्चा होती है। बजट से संबंधित सवाल पहले लेंगे हम। हाँ, राधिका जी, ऑन बजट। हाँ, No, certainly the need of the hour is working for India's renewal, as I said, for the rural area, for the urban area, for enlarging the base of Indian economy. And the BJP-led government firmly believes that once the base of the economy would be enlarged, taxes will flow, revenue will come, and surely the economy would attain the buoyancy which it has missed out. तो आप अभी 45 दिन हुआ है ना, हमें काम तो करने दीजिए आप। बिल्कुल, वो देश के लिए जरूरी है और हम आपसे डिफर करते हैं। जो देश के लिए शहीद होते हैं हम उनको सम्मान करते हैं, दुनिया में होता है, हिंदुस्तान में नहीं था। उनको देखकर आने वाली पीढ़ी को आदर्श मिलेगा, हमारी ये सोच है। I think you need to recall that in all those states where the State Food Security Act is there, this Act, Food Security Act, already exempted that. But we are for food security for all. We are working for that. As for the inflationary pressure is concerned, you may know that 500 crore special fund has been created for that. Therefore, the government is very much alive, taking all their steps, and surely inflation will be curtailed. मारिया, मारिया हमारे के बाद आपका। My gentle reply to your supplementary query is that we are going to stay in power, okay? And I think this is not the first budget. Thank you. मारिया, ऑन बजट प्लीज। हैं आपका। First, let the budget complete first. फर्स्ट राउंड कंप्लीट। Any more question on this? Jammu and Kashmir is an integral part of India. That is our firm commitment. We are very clear that separation and terrorism has no place. The people of Kashmir need to be given the fullest opportunity for growth based upon good governance. और आपने देखा होगा बजट में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, स्पोर्ट्स के लिए स्वयं जेटली जी ने बहुत व्यवस्था की है, उसकी चर्चा करेंगे। अब जो कश्मीरी माइग्रेंट की बात है, हमारी उनसे चर्चा होती रहती है और आपके उस परसेप्शन से हम एग्री नहीं करते हैं। हाँ, विभा जी। The budget is a comprehensive document of Government of India, not of departments concerned. No, that is only by way of allocation. Now we have a separate Ganga Development Ministry also. Those are matters of detail. I'll check it up and revert to you. हाँ? आई थिंक इज अ मैटर ऑफ डिटेल। आपको मैंने बताया था कि वो उसका एक बिल्कुल नाम है, उसको बताएंगे विस्तार से। वो तो डिटेल्स करने की वो उसमें आपके नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन शैल बी लॉन्च्ड। राइट, उसको डिटेल्स करेंगे। उसके बाद आप एक हेरिटेज सिटी में, तो हेरिटेज सिटी मैंने बताया आपको लगभग
कोई 6 सिटीज़ का नाम है, मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, वेलंकनी, अजमेर का नाम है। लेकिन जो नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है, उसका डिटेल्स आगे आएगा, ये मैंने बताया आपको। ऑन बजट, हाँ। थैंक यू। मैंने पहले ही अपने बड़े आरंभ में कहा था कि अगर वो इतना ही अच्छा कर रहे तो जनता ने उनको विदा क्यों कर दिया, इसको देखना चाहिए ना। जरा मेरे Thank you. सवाल का जवाब सुनिए पहले आप। थैंक यू। भारत सरकार में वो थे, अब हम भारत सरकार में हैं, तो ये भी तो नकल है ना। ये कौन सा तर्क है, ये कौन सा तर्क है? इतनी बुरी हार के बाद भी अगर ऐसे बोलने का उनका अपना गुरूर है, तो उनके गुरूर पर अपना वो ध्यान रखें, हमें कुछ नहीं मिस्टर करना। मनोज वर्मा, थैंक यू वेरी मच। Thank you. मिस्टर मनोज। ऐसा है जैसे रेलवे को चलाया है लालू जी ने और बाकी ने, तो वैसा तो हम नहीं चलाने वाले। क्या कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, सोनिया गांधी की सरकार में पीपीपी मॉडल नहीं चलाया क्या? स्वाभाविक है, हर खर्चा सरकार स्वयं नहीं कर सकती, सरकार की सीमाएं होती हैं, और दुनिया भर में पीपीपी मॉडल को देखा गया है। सिर्फ एक है कि पीपीपी मॉडल जनता के विकास का मॉडल बनना चाहिए, स्वयं की कमाई का मॉडल नहीं बनना चाहिए। यह है मौलिक अंतर। इसलिए आपने देखा है कि हमने तो डिफेंस में 49% खोला है। बाहर से हम लाखों करोड़ के आयुध मंगाते हैं, वेपन मंगाते हैं, कई लोगों को ब्रोकरेज भी देते हैं। तो क्या देश में ट्रैक्टर बन सकता है, ट्रक बन सकता है, हम सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, तो क्या पिस्टल AK-47 नहीं बना सकते? ये सोच। I think I have been a member of the Standing Committee of Finance. We had certain concerns. That's all I have to tell you. We were never in principle opposed to 49. Yes. राजीव, फिर कमलेश। Hike in? देखिए, पहले आपको मैं बात बता रहा। अच्छा, इस प्रश्न का मैं हिंदी में शांति से जवाब दे देता हूं, फिर लोग कहेंगे हिंदी में अनुवाद करिए। रेलवे के ऑपरेटिंग कॉस्ट पर 30,000 करोड़ का घाटा है। कई जगह लोग कहते हैं कि 800-900 करोड़ का घाटा पर डे होता है। रेलवे तभी ठीक चलेगी जब रेलवे को चलाने के लिए सुविधा होगी। पटरियां पुरानी हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत है। राजनीतिक कारणों से आपने इसको नहीं किया था पहले, और अरुण जेटली ने संसद में इसको बहुत विस्तार से बताया था। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि फरवरी के इंटरिम बजट में इसको बढ़ाने का प्रस्ताव था। मनमोहन सिंह जी एग्री कर गए थे। बाद में उस पर पॉलिटिकल दबाव पड़ा, कहा कि इसको 15 मई को लागू करेंगे, यानी चुनाव खत्म हो जाएगा तब। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं। 15 मई को जल्द, लेकिन इसकी घोषणा इंटरिम बजट में की गई थी, आपको मालूम है, जो फरवरी में आया था। संसद के सामने चर्चा भी हुई थी कि इसको लागू करेंगे बाद में। जब 15 मई को लागू करने की बात आई तो खरगे साहब ने कहा 16 को, जब वो हार चुके थे, कि इसको नई सरकार लागू करेगी। तो जो उन्होंने कहा हमने उसमें एक बदला नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश हित में अगर हमें सुरक्षा देनी है, सेफ्टी देना है, पैसेंजर्स एम्यूनिटी देनी है, तो इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। कमलेश जी, लास्ट सवाल। सॉरी मिस्टर पारसा। ऐसा है कि ये माने लेबर रिफॉर्म की चर्चा एक कंसिस्टेंट प्रक्रिया है। इसमें जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, ये सब स्टेट भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है, हमने एसीजेड की बात कही है, अब बाकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब पूरे लेबर रिफॉर्म का रोड मैप बजट में आए कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ हमारे मित्रों को कि थोड़ा इसमें मेरी भी भूमिका रही है
मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मैं देश का आईटी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर भी हूं। देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की असीम संभावना है। अभी हम $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं। 2020 तक ये $400 बिलियन का हो जाएगा और इसका इंपोर्ट बिल फ्यूल के इंपोर्ट बिल से अधिक बढ़ जाएगा। जब मैं मंत्री बना तो मैंने एक सवाल किया, इस देश में मोबाइल बनता है? तो कहा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? एक सेट टॉप बॉक्स जो एलिमेंट्री टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आता है। तो इसमें कई ड्यूटी स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम थे। उन्होंने हमें बताया कि हम जब बनाते हैं तो हम पर 4% एजुकेशन सेस लगता है, जो बाहर से लाते हैं उन पर नहीं लगता है। इस बार के बजट में हमने इन बड़े ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया है और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव को बहुत सहायता दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक प्रोजेक्शन है कि अगर ठीक से ग्रोथ करें तो हम लगभग 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी सिर्फ इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दे सकते हैं। इसको मैं बहुत तरीके से मॉनिटर कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ। मिस्टर पासा, लास्ट क्वेश्चन। Well, market is market. And I don't think market is the only benchmark for assessment of the efficacy of a budget. आनंद, हाँ। नो, थैंक यू। मीडिया के एक बड़े ही गुणी प्रभारी हैं जिनका नाम श्रीकांत जी है। ये आपको विस्तार से बताएंगे इस विषय में। अखिलेश जी, आपका सवाल ऑन बजट प्लीज। अखिलेश जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं देश का कानून मंत्री भी हूं और टेलीकॉम मंत्री हूं। इस बिल पर मुझे ही बोलना है और विस्तार से बोलना है और संसद के अंदर बोलना है। और संसद में आप आते हैं और मेरे विचारों को सुनेंगे तो आपके मन की जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित होंगी। वाई इन इंग्लिश, ओनली इन हिंदी? Well, I think the finance minister has elaborately stated in the budget about the government thinking on retrospective taxation. The Narendra Modi government is always keen for having a stable taxation regime, a clear fiscal regime based upon objective, non-discriminatory governmental conduct. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।